तांकर मधुर आनंददायक शक्तिवर्धक एवं आकर्षित जीव जगत को आकर्षण कर प्रत्येक लीला किंतु सबुठारु बेसी आकर्षणीय लीला ए दामोदर लीला। ये यशोदा मातांकर जो दामोदर लीला जो बांधी पकई कृष्ण को यही लीलाटा जिते आकर्षण आते आकर्षण लीला ना। तो विशेष भाव में आम जो कार्तिक मास वैष्णव माने कार्तिक व्रत पालन करती विशेष भाव में दामोदर लीलाटी को विशेष भाव में पालन करती। दामोदर स्टकम अच्छी प्रत्येक दिन गान करती दीपदान करती एवं यशोदा माता से कृष्ण को बांधी थिबार जो लीलाटा को कीर्तन करती श्रवण करती स्मरण करती धारण करती। मु केमती टिके सेमती कृष्ण को मु तो बांधी पारिबिनी किंतु निजर करी। यशोदा माता बांधी पकेले आमर सेतिकी शक्ति नहीं आमे ताको बांधी पारिबानी। यशोदा माता बांधिले से को दौड़ी रे बांधिले जागतिक दौड़ी रे बांधिले। जागतिक दौड़ी कौन कृष्ण को बांधी पारिबो? कृष्ण होचनी स्वतंत्र आम मैंने समस्ते परतंत्र। आम मैंने समस्ते बंधा है सत्वगुण रजगुण तमगुण भगवान माया शक्ति बहिरंगा शक्ति से माया शक्ति द्वारा आम समस्ते बंधा है कई माने किए न माने कई लोक मानुंट कई लोक मानु ना कि आम समस्ते बंधा है। कृष्ण बंधा ही ना कृष्ण ये तीन गुण भितर नहांती। कृष्ण यही जगतर वस्तु नुहंती वैकुंठ वस्तु गोलक वृंदावन वस्तु तेटी गोलक वृंदावन वैकुंठ रे यही गुण नाही। ये जो सत्वगुण रजगुण तीन गुण मायार जो गुण ये गुणटा से जगत रे नाही। तो कृष्ण बंधा ही ना कहीं बांधी पारे ना बरं कृष्ण को माया शक्ति द्वारा ये समस्त अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड बंधा होगी अच्छी। तो आम केमी कृष्ण को बांधा आम बांधी पारानी कि आम दामोदर लीला परिष्कार भाव में जानूचे यशोदा माता बांधी पकईले जानूचे। तो जदि से बांधिले से कौ दौड़ी रे बांधिले से जागतिक दौड़ी नुहे। आम जो दौड़ी रे गोरु गाई को बांधुचे पशु पक्षी को बांधुचे से दौड़ी नुहे। कृष्ण को बांधी थिबा दौड़ी साधारण दौड़ी नुहे जागतिक दौड़ी नुहे प्रेम रजु द्वारा से बांधी पकेले। जदियो प्रथमे से जतले बांधिले कृष्ण तांको जणाई देबा कि चाहिए हे माँ तुम्हें मते बांधी पारिबनी मु स्वतंत्र मते तुम्हें बांधी पारिबो नाही मो द्वारा सब बंधा होइक अछंती तुम्हें मते केमिति बांधिबो तेणु जमा बांधी हेलेनी। जेतबेले से दौड़ी गुड़ेले गुड़े गंठी पकेले से दी आंगुल नखट है दौड़टा टे छोट है दी आंगुल नखट है जमती नखट है से आ गए दौड़ी से जोड़िले आ गए दौड़ी जोड़ी पुणी गंठी पकड़ चेष्टा कले जमती से गंठी पकड़ भी जाऊँच से दी आंगुल छोट कि मुंड को जुटुनी जे मु एते दौड़ी आनी बांधुची कि से दी आंगुल छोट हो मुंड को यहाँ आसुनी। जदिओ जो मैंने देखुंट अन्य माताजी मैंने देखुंट सी कहते हे जशोमती तुम्हें कहीं बांधुच तुम पुअर अंटा तो एत सरू तुम्हें तो शगड़ शगड़ दौड़ी आनी बांधिलनी से तो बांधी होनी बंधन तांको भाग्य ना तेणु बांधना छाड़ी दियो। यशोदा शुणुना यशोदा शुणुना एक जिदी बांधीबी उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात् शतावृते षडभिर भक्ति प्रसिद्ध्यति। सुंदर श्लोक रूप गोस्वामी श्लोक उपदेशामृतर तीनोटी जिनिस आमर निश्चित आवश्यक आम जिते गोटे कार्य करवा कौन तीनोटी जिनिस ना उत्साह निश्चय धैर्य
आज आपण मैंने जी आसिचंती एठिकी आपण मानक भितर टिके उत्साह आछि बोली आछंती आग्रह टिके अछि उत्साह जदि न रहइबो केही आसीबेनी एते लोक अछंती गाँ रे आस्कार एते लोक अछि समस्त कोन आछंती तेणु उत्साह आसीछि बोली आपण माने आछंती एवं निश्चयता मु निश्चय जीवी आज भागवत कथा होउछि मु निश्चय जीवी श्रवण करी निश्चयता अछि दृढ़ता अछि तापरे धैर्य जिते डेरी हो जिते असुविधा हो जिते बाधा विघ्न हो मु निश्चित जीवी धैर्य अच्छी तार ये तीनोटी जिनिस हेले जड़े गोटे कार्य करि परिबो ये तीनटा जिनिस गोटाए जदि अभाव रहिबो जड़े से कार्य करि परिबोनी तेणु यशोदा माता तीनटा जिनिस परिपूर्ण भाव थिला उत्साह थिला आज मु कृष्ण को बांधिबी से बहुत मते हैरान कलानी बहुत हैरान कलानी एवं निश्चय दृढ़ता थिला मु निश्चय बांधिबी एवं तापर धैर्य थिला जेते देरी हेले मध्य मु छाड़ीबिनी बांधिबी आकृष्ट बांधि हिजिबे आ कोन हां तेणु जो दी आंगुल नखट होउथिला दी आंगुल जो नखट होउथिला से दी आंगुल कोन से विषय हमर जानिबार आवश्यकता अछि से दी आंगुल होउची दौड़ी नखट नहीं दौड़ी विराट दौड़ी आसिलानी कृष्ण जानिक नखट करौचंती से दी आंगुल जो नियंट होउची से होउची भक्तर दृढ़ता भगवान कृपा भगवान को कृपा न होले केही तांगु बांधि परिबेनी भगवान को कृपा जदि न होबो केही तांगु देखि परिबेनी भगवान को कृपा जदि न होबो केही तांगु जानि परिबेनी हैं तेणु भक्तर जदि दृढ़ता अछि कृपा पाइबा पार दृढ़ता अछि जानिबार दृढ़ता अछि देखिबार दृढ़ता अछि तो से दर्शन देबे जणै देबे कृपा आसीबो तेणु आमे जते भक्ति करूचे तो हमर दृढ़ता रहिबा दरकार निश्चयता रहिबा दरकार उत्साह रहिबा दरकार धैर्य रहिबा दरकार जेते देरी हेले मध्य मु निश्चित कृष्ण को सेवा करिबी मो गुरुदेव मते कहिचंती मु निश्चित सेवा करिबी भांगी पड़िबानी 5 वर्ष हला सेवा करली किछि हेलानी एमिति हतोत्साह हबानी हतोत्साह नैराश्य हबा नाही निश्चित हबो निश्चित मो कृष्ण को सेवा करिबे निश्चित कृष्ण मो सेवा ग्रहण करिबे दृढ़ता रखिबा तो सेति पई के कृष्ण बांधी हे गेले धरा देई देले केते बेले धरा देले ना दौड़ौचंती कृष्ण दौड़ौचंती यशोदा को न दौड़ेले पारिबो कि तमे घरे सोइबा भागवत कथा सुनी पारिबो तुम आश्चर्य बोली शुणुच ना तेणु कृष्ण को जे पाइबा कि चेष्टा करती तो प्रथम कृष्ण ताको दौड़ाती परिश्रम कराती बिना परिश्रम हेनी यशोदा माता को दौड़े आम किए यशोदा माता दौड़ दौड़ के हालिया हो गले किंतु सी जो देखीदे पुओ कान्हा को कान्हा दौड़ुची कान्हा दौड़े तो देखीदे दया आसीगला कान्हा उपरे मो पुओटा छोट कुनी पुओटा कुनी कुनी पादरी केते जोर दौड़ुचे गोड़े जदि गोड़ी लगी कंटा लगी मो पुओ को केते कष्ट हम बांधिया कि दौड़ुंट किंतु ता भीतर एते स्नेह अच्छी मो पुओ कुनी कुनी पादरी दौड़ी ता गोड़ गोड़ी बाजिज टाण माटी बाजिज देखीदे से पादटा को देखीदे जमी पाद उपर दृष्टि पड़ जाइए आउ भगवान संभाली पारे हाँ भक्तर दृष्टि पड़ा भगवान पाद पद्म से धरा दवाई बाध्य हो गले हाँ आउ तांकर जो ऐश्वर्य देखले नहीं ऐश्वर्य जो देखौले ऐश्वर्य देखले विश्वरूप को जब जड़े देखा न चाह देखे लाभ कौन अच्छी अर्जुन को देखले अर्जुन हाथ जोड़ीदे प्रभु थाऊ सी रूप मत देखातुनि आपण पुणी मूल रूप को आसतु से यशोदा माता को देखले पाटी भितर देखले विश्व ब्रह्मांड को देखले यशोदा माता कौन डरीगले से देखिले एड़े बकेटे पाटी ये पाटी एत समुद्र पहाड़ पर्वत एगुड़ा केमती आसो मु बुढ़ी हो गली तेणु मत सेमती देखा जाऊँगी पुणी बाटेले तेणु भक्तटा भगवान ऐश्वर्य देखा चाहे ना माधुर्य देखा चाहे माधुर्य रूप देखा चाहे गोप बेश वेणुकर नवकिशोर नटवर रूप देखा चाहे से विश्व रूप देखा चाहे ना पाद पद्म जमी दृष्टि पड़गला
ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧରା ଦେଇଦେଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବାନ୍ଧି ହେଇଗଲେ। ଆମର ସେମିତି ଦି ଆଙ୍ଗୁଳି ଯୋଉ କମ ହଉଛି ଆମେ ଦେଖିପାରୁନେ, ଆମେ ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିପାରୁନେ, ଆମେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଜାଣିପାରୁନେ। ଏ ଦି ଆଙ୍ଗୁଳି ସବୁବେଳେ ନଖଟ ହଉଛି। ଆମର ଦୃଢ଼ତାର ଅଭାବ, ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାର ଅଭାବ। ଆମର ଦୃଢ଼ତା ହେଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ହେଲେ ଅଟୋମେଟିକ ଆମ ଦର୍ଶନ ହେଇଯିବ, ବୁଝି ହେଇଯିବ, ସବୁ ସୁଖ ପାଇଯିବା, ସବୁ ଆନନ୍ଦ ପାଇଯିବା। ସିଏ ପାଇଲେ ଆମେ କାହିଁ ପାଇବାନି? ତ ଆମେ ଏରେ ଗୋଟେ କାରଣ କହିବା କୋଉଥିପାଇଁ କି ଏ ଦାମୋଦର ଲୀଳାଟା। ଯଦିଓ ଯଶୋଦା ମାତା ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି, ସେ ଦୁଷ୍ଟାମି କରିଛନ୍ତି, ସବୁ କ୍ଷୀର ଫିର ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଛତରଛାଳ କରି ପକେଇଲେ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସେ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରୁଥିଲେ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରୁଥିଲେ, ଆନନ୍ଦରେ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରୁଛନ୍ତି। ସେତିକିବେଳେ ସେ କ୍ଷୀରଟା ବସେଇଛନ୍ତି, ଯଶୋଦା ମାତା କ୍ଷୀରଟା ବସେଇଛନ୍ତି, କ୍ଷୀରଟା ଉତୁରି ପଶିଲା। ଦୌଡ଼ି ଗଲେ ସିଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତଳେ ଥୋଇ ଦେଇକି ଦୌଡ଼ି ଗଲେ ସେ କ୍ଷୀରଟାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ସେଇଥିରେ କୃଷ୍ଣ ରାଗିଗଲେ, ମତେ କ୍ଷୀର ଦଉଥିଲା କାହିଁ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଲା। ତା ସେ କ୍ଷୀରଟା ଉତୁରି ପଶିଲା, ସେଇଟା ଏତେ ମୂଲ୍ୟବାନ, ମୁଁ ଏତେ ମୂଲ୍ୟହୀନ। ସେଇ ରାଗରେ ସେ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ପକେଇଲେ। ସେ ଘରକୁ ଯାଇ ସେଟା ସବୁ ଭାଙ୍ଗ ପିଂ ଘର ଭାଙ୍ଗି ସବୁ ନଷ୍ଟ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରି ପକେଇଲେ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କଥା ଅଛି, ଯଶୋଦା ମାତା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେବା ଦଉଥିଲେ, ସ୍ତନ୍ୟପାନ ସେ କରୁଥିଲେ, କି ସେ ସେବାଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ସେ କ୍ଷୀରଟାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲେ, ସେବାଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇଲେ। ଏଇଟା ଅପରାଧ ହେଇଗଲା। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେବା କରୁଥିଲେ ନା, ଅପରାଧ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଅପରାଧ ଧରା ଯାଉନି, ଏଠି ଅପରାଧ ହଉନି। କୃଷ୍ଣ ଯଶୋଦା ମାତାଙ୍କର ଅପରାଧ ହଉନି। କାହିଁ ହଉନି ନା, ସିଏ ଯୋଉ କ୍ଷୀରଟାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କି ଗଲେ ଯଶୋଦା ମାତା, ସେ କ୍ଷୀରଟା ପଦ୍ମଗନ୍ଧା ଗାଈର କ୍ଷୀର, ସେ ଉତୁରି ପଶିଲେ ଆଉ ସେଇ କ୍ଷୀରଟା ମିଳିବନି। ତେଣୁ ସେ କ୍ଷୀରଟା କାହା ପାଇଁ ସେ କରିଛନ୍ତି? ସେଇ କୃଷ୍ଣ ପାଇଁକି, ସେଇ କୃଷ୍ଣ ପାଇଁକି ସେ କ୍ଷୀରଟା ବସେଇଛନ୍ତି। ପଦ୍ମଗନ୍ଧା ଗାଈର କ୍ଷୀର ମୁଁ ମୋ କାହ୍ନାକୁ ଦେବି। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ କୋଉଟା ଆଗ କୋଉଟା ପଛ। କ୍ଷୀରଟା ଯଦି ଉତୁରି ପଶିବ ମୁଁ ସେ କ୍ଷୀର ଆଉ ପାଇବିନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ତନରେ ଯୋଉ କ୍ଷୀର ଅଛି ମୁଁ ଟିକେ ପରେ ପୁଣି ଦେଇପାରିବି। ତେଣୁ କୋଉ ସେବାଟା ଆଗ କୋଉ ସେବାଟା ପଛ ବିଚାର କରିକି ସେ ସେଇଟାକୁ ଆଗ କଲେ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ, ତା ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି କଲେ ସେଇଟା ଯଦି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ, ତ ସେଇଟା ଅପରାଧ ହବନି। ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଅପରାଧ ହବନି। କି ଯଦି ମୁଁ ଖାଇବା ପାଇଁ କି ପଳେଇବି, ମୁଁ ଖାଇବା ପାଇଁ କି ପଳେଇବି, ଅପରାଧ ହବ ନା ନାହିଁ? ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜଣେ ସେବକ ଥିଲେ, ଗୋବିନ୍ଦ ସେବକ। ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କଲେ, ଆଚ୍ଛା ଦେଖିବା କେତେ ସେବା ତାର ଅଛି, କେତେ ସେବା ନିଷ୍ଠା ଅଛି ଦେଖିବା। ଦିନେ ସେ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଗୋବିନ୍ଦ ଆସିବେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ଦେବେ, ମୋଡାମୋଡ଼ି ଟିକେ କରିବେ। ମହାପ୍ରଭୁ ନିଦ ହେଇଗଲା ପରେ ସିଏ ଯିବେ ପ୍ରସାଦ ପାଇବେ। ଇଏ ହଉଛି ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର। ତ ସିଏ ଆସିଲା ବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶୋଇଛନ୍ତି ଦୁଆର ମୁହଁରେ, ସେ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗୋବିନ୍ଦ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁଜୀ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଟିକେ ସାଇଡ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଭିତରକୁ ଯିବି, ସେବା ଦେବି, ଭିତରକୁ ଯିବି, ଟିକେ ସାଇଡ୍ ହୁଅନ୍ତୁ। ନା ମୁଁ ସାଇଡ୍ ହେଇପାରିବିନି, ମତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ, ତୁ ସେବା ଦେଲେ ଦେ, ନଦେଲେ ନଦେ, ମୁଁ ଯାଇପାରିବି, ସାଇଡ୍ ହେଇପାରିବିନି। ଯେତେ ପ୍ରକାର କହିଲେ ସେ ମନା କଲେ। ତ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ସେବା ଦେ, ନହେଲେ ପଳା। ସେ କ'ଣ କରିବେ? ସେବା ଦେବା ତ ନିଶ୍ଚିତ, ସେବା ବନ୍ଦ ହବନି। ସେ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଯୋଉ ଉତ୍ତରୀଟା ଥିଲା, ଗାମୁଛା ଉତ୍ତରୀ ଥିଲା, ସେ ଉତ୍ତରୀଟାକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ପକେଇଦେଲେ, ଡେଇଁକିରି ପଳେଇଲେ, ଡେଇଁକି ସେପଟକୁ ପଳେଇଲେ, ପଳେଇକି ସେବା ଦେଲେ। ରାତି 2ଟା 3ଟା ହେଇଗଲାଣି, ସେବା ଦଉଛନ୍ତି, ନିଦ ହେଇଯାଇଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ଯଦି ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ସେ ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ନିଦ ଛାଡ଼ିଲା ପଚାରିଲା, କିରେ ତମେ କ'ଣ ଏଠି ବସିଛ, ଯାଇନା? ତମେ ସେତିକିବେଳେ ବସିଛ, ଯାଇନା? ତ ସେତେବେଳେ ଗୋବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଯିବି କେମିତି? ଆପଣ ତ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଯିବି କେମିତି? ତ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଶୋଇଛି, ତୁମେ ଆସିଲ କେମିତି? ଯେମିତି ଆସିଲ ସେମିତି ପଳେଇଲେନି। ତ ସେଇଠି ଗୋବିନ୍ଦ କହିଲେ, ମନେ ମନେ କହିଲେ, ମୁଁ ସିନା ଆପଣଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଇଁକିରି ପଳେଇ ଆସିଲି, ହେଲେ ଏବେ ତ ମୁଁ ମୋ ସେବା କରିବା ପାଇଁ କି ଯିବି, ଖାଇବା ପାଇଁ କି ଯିବି, ମୁଁ ଖାଇବି। ଆଉ ମୋ ସେବା କରିବା ପାଇଁ କି ଯୋଉ ମୁଁ ଯିବି, ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଇଁକି କେମିତି ଯିବି?
ଆପଣଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ମୋତେ ନରକକୁ ଯିବାକୁ ହୁଏ ମୁଁ ଯିବି, ସେଥିରେ ମୋର ଦୁଃଖ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋ ନିଜ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ମିଳେ, ମୋର ସେ ସୁଖ ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ ସୁଖ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ମହାପ୍ରଭୁ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଗଲେ, ପ୍ରକୃତ ଇଏ ସେବକ। ତ ସାରାଂଶ କ'ଣ ହେଲା? ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେକୌଣସି ନିୟମକୁ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିପାରିବା। ଯେତେ ନୀତି ନିୟମ ଅଛି ସମସ୍ତ ନୀତି ନିୟମକୁ ଆମେ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିପାରିବା ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ପାଇଁକି। ନିଜ ପାଇଁକି କୌଣସି ପ୍ରକାର ନୀତି ନିୟମକୁ ଆମେ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଅପରାଧ ହେଇଯିବ। ଏ ଶିକ୍ଷା ନିଜେ ଭଗବାନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କିଏ? ଅଭିନ୍ନ କୃଷ୍ଣ। ସେ ନିଜେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ। ଏଠି ଯଶୋଦା ମାତା ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କୌଣସି ଅପରାଧ ଲାଗୁନି। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧନ ଲୀଳାଟା କଥା କହୁଛେ, ଯଶୋଦା ମାତା ବାନ୍ଧିଲେ, ତାର ମୂଳ କାରଣ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ମୂଳ କାରଣ ଅଛି। ଇଏ କାରଣଟା ଯଶୋଦା ମାତା ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ, କୃଷ୍ଣ ନିଜେ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତକୁ ମଧ୍ୟ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରାଉଛନ୍ତି। ଯଶୋଦା ମାତାକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଉଛନ୍ତି, ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୂଳ କାରଣ ଅଛି ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ବନ୍ଧନ ଲୀଳାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମୂଳ କାରଣ କ'ଣ? କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୂଳ କାରଣ? ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଦାମୋଦର ଲୀଳା ହେଲା, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବନ୍ଧା ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଏ ମୂଳ କାରଣଟା କ'ଣ? ଏ ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି କୁବେରଙ୍କର ଦୁଇ ପୁତ୍ର ମଣିଗ୍ରୀବ ନଳ କୁବେରଙ୍କୁ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କର ଅଭିଶାପ। ଅଭିଶାପ ଅଛି ମଣିଗ୍ରୀବ ନଳ କୁବେରଙ୍କୁ। ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ସେ କହିଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି, ଅନେକ ଜନ୍ମ ବର୍ଷ ପରେ ଦ୍ୱାପରରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଲୀଳା କରିବାକୁ ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ବୃକ୍ଷଜନି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ। ଜାମଳାର୍ଜୁନ ବୃକ୍ଷ ହେଇକି ସେ ଥିଲେ। 36,000 ବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା। ତେଣୁ ଏଇ କାରଣଟି ଆମେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କେଉଁ କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ବୃକ୍ଷଜନି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ବୃକ୍ଷଜନି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭିଶାପଟା ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଇଯାଉଛି। ଏଇଟା ଅଭିଶାପ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁକି। 36 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଯଦି ଜଣେ ତପସ୍ୟା করে କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇପାରିବ? କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର 36,000 ବର୍ଷ ଯଦି ସେ ବୃକ୍ଷ ହେଇକି ରହିଲେ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ୟାଠାରୁ ଆଉ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ କାହାର ଅଛି? ୟାଠୁ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ କାହାରି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା କୋଉ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କୋଉ କାରଣରୁ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କର ଅଭିଶାପ ହେଲା, ସେ ବୃକ୍ଷଜନି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଗର୍ବ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଗର୍ବ, ଜନ୍ମ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସୁତ ଶ୍ରୀ ଏଧମାନ ମଦ ପୁମାନ ନୈବାହାତୁ ଅଭିଧାତୁ ବୈତାମ ଅକିଞ୍ଚନ ଗୋଚର। ବୈତାମ ଅକିଞ୍ଚନ ଗୋଚର, ଏ ଶ୍ଲୋକଟି କୁନ୍ତୀ ଦେବୀ କହୁଛନ୍ତି। ଏ ଚାରୋଟି ଜିନିଷ ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି, କୃଷ୍ଣକୁ ପାଇବା ସ୍ୱପ୍ନ ଭୁଲିଯା। ଜନ୍ମର ଗର୍ବ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଗର୍ବ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଗର୍ବ, ଜ୍ଞାନର ଗର୍ବ। ଏ ଚାରୋଟି ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି ବା ଗୋଟିଏ ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି, କୃଷ୍ଣ ସମ୍ଭବ ନୁହନ୍ତି, କୃଷ୍ଣକୁ ପାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହନ୍ତି। ତ ଏଠି ଦେଖିବା ଏଇ ଯୋଉ ଚାରୋଟି କଥା କହିଲେ, ତା ଦେହରେ ଗୋଟିଏ ଗର୍ବ ହେଉଛି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଗର୍ବ। ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଭୟଙ୍କର। ଜନ୍ମର ଗର୍ବ ଯେତେ ଭୟଙ୍କର ନୁହେଁ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଗର୍ବ ଯେତେ ଭୟଙ୍କର ନୁହେଁ, ଜ୍ଞାନର ଗର୍ବ ଯେତେ ଭୟଙ୍କର ନୁହେଁ, ଏ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଗର୍ବଟା ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର। ଅଧପତନର ମୂଳ କାରଣ ଧନର ଗର୍ବ। ଆଉ ସେ କୁବେରଙ୍କ ପୁଅ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ କାହିଁର କ'ଣ ଅଛି? ଆଉ ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଗର୍ବଟା, ଧନର ଗର୍ବଟା ଯଦି ରହିଲା, ଯେତେ ଗୁଡାକ ବାଜେ ଭାବନା ତା ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ମଦ, ମାଂସ, ମୈଥୁନ, ଏଇ ତିନିଟା ହଉଛି ଜୀବର ପତନର ମୂଳ କାରଣ। ଏ ଜଗତରେ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ତିନିଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି
मद्यपान कर जीव हत्या करी माछ मांस भक्षण कर जुआ तामसा खेलुंट अवैध यौन क्रिया कर तो से निश्चित पतन या भावाई पड़ोनी बुझे पड़ोनी तेणु एठी से जो ऐश्वर्य गर्वटा पाखे थिला मो बापा कुबेर धनर भंडार आम पाखे अच्छी जहाँ चाहिए ता करेंगे धन जहाँ पाखे अच्छी जहाँ चाहिए ता करेंगे तेणु सी अनेक तरुणी मान सहित जल क्रीड़ा करथिले जल केली करथिले उल्लग्न होकर जल क्रीड़ा करथिले इभली भाव से मतुआला हो जाइथिले नारद मुनि से आसिले से पुष्करणी देखि नारद मुनि आसिले नारद मुनि की जमती देखिचंती से माताजी माने संजत हो गले वस्त्र घोड़े ही पड़े किंतु मणिग्रीव नलकुबेर से सेमती उल्लग्न होकर रहिले से नारद मुनि देखुचंती कि तांकर किछि प्रतिक्रिया नाही रिएक्शन किछि नाही सेठी नारद मुनि ते विरक्त हो गले एगुड़ा एमती मतुआला हो जाइछंती मते देखुचंती अथच वस्त्र टिके घोड़े होना तेणु एमानकर चेतना नष्ट हो जाइछि वृक्षर जमती चेतना आवृत वृक्षर चेतनाटा आवृत पशु पक्षी मानकर चेतना संकुचित किंतु मनुष्यर चेतनाटा उन्नत मुकुलित विकसित पूर्ण विकसित किंतु ये मनुष्य होती किंतु आंकर चेतनाटा आवृत होकर रोचे वृक्ष चेतना भाया तेणु एगुड़ाक वृक्ष जनि प्राप्त होगा कि योग्य अभिशाप देदेले वृक्ष जमती किसी जानी पारुनी हाणिले जानी पारुनी काटिले जानी पारुनी सुखी सुखी मरी जाउछि जानी पारुनी का पानी टोपाई मागुनी चेतना आवृत तुम्हें गुड़ाक सेया तुम चेतना आवृत होइछे तेणु तुम्हें वृक्ष जनि प्राप्त होगा कि योग्य वृक्ष जनि प्राप्त हुआ तापर चेतना आसीगला जेमती अभिशाप होइगला चेतना आसला प्रार्थना कले भूल होइगला मुनि कृपा करंतु केमिति उद्धार पाइबो तो से कहिले आ द्वापर जुग आसवा भगवान कृष्ण लीला करेंगे तो से तुम्हें उद्धार पाइब से पर्यंत तुम्हें जामलार्जुन वृक्ष भाव में रुह से नंद अगणारे रही तेणु ये गोटे देखा ये धन केमी अंध करदे तार चक्षु थिला ना नहीं से देखी पाइले कि तार चक्षु थिला ना नहीं कि नारद मुनि की से देखी पार्टी कि आखि आगे नारद मुनि अच्छा से देखी पारना चक्षु थाई कि अंध तेणु नीति श्लोक गोटे श्लोक अच्छी चारि प्रकार अंध अच्छा किसी देखिपारे चारि प्रकार अंध न पश्यति जन्मांध कामांध नैव पश्यति न पश्यति मदोन्मत ह्यर्थि दोष न पश्यति चारि प्रकार अंध अच्छे आम समस्त जानचे जार आखि ना से अंध जार आखि ना से अंध आम जाचे आउ तीन प्रकार अंध अच्छा जन्मांध नैव पश्यति जार जन्मरु चक्षु नहीं से किसी देखिपारे स्वाभाविक भाव से किसी देखिपारे कामांध नैव पश्यति जाथे काम भावना अच्छी अत्यधिक काम भावना जे कामासक्त हो जाइए सी किसी देखिपारे सी किसी देखिपारे ता पाखे लज्जा फज्जा किसी रही कामांध सी अंध हजार हजार लोक देखुची किंतु तार किसी देखा जाऊनी न पश्यति मदोन्मत गर्व जहाँ धनर गर्व अच्छी सी क्या देखिपारे धन गर्व एमती से अंध हो ताकू किसी देखा दुनियार भल मंद से किसी जानीपर किसी जानीपर ह्यर्थि दोष न पश्यति आउ गोटे अंध हूँ स्वार्थ स्वार्थांध स्वार्थ पाई कि लोक अंध हो जाउछन्ति स्वार्थ पाई कि बाप झील को बिकी दउछि स्वामी स्त्री की बिकी दउछि स्त्री स्वामी के मर्डर कर दउछि होउछि ना नहीं कौन अच्छी से स्वार्थ स्वार्थ पाई कि का को मर्डर कर दे पारुछि तेणु यही भाव में चारि प्रकार अंध अच्छन्ति ता पक्षर सी अंध होउछन्ति मदांध कामांध मदांध कामासक्त एवं धनर गर्व यही भाव में मणिग्रीव नलकुबेर थिले जहाँ से नारद मुनि अभिशाप पाई से अभिशापटा आशीर्वाद हो जाए आशीर्वाद हो गला
तो नारद मुनि से बुझाउछन्ति जे ये जो धन गर्व जो मनुष्य आसब ऐश्वर्य गर्वटा जो आसब तार बुद्धिटा केमिति कलुषित हो जाउछि जेन मणिगिरी नलकूबर है तार बुद्धिटा केमिति कलुषित हो जाउछि नारद मुनि बुझाउछन्ति जहा ठारे ए धनर गर्व आसब प्रथम तो ता भितर आसब अनित्य जिनिसटा को नित्य बोली से भाबिब प्रथम कथा हूँ आम शरीरटा नित्य ना अनित्य आम शरीर जोटा पाइचे से शरीरटा नित्य शरीर ना अनित्य शरीर अनित्य कहले जोटा नष्ट हब तेणु जहाँ पाखे धन अच्छी से ता शरीरटा को अनित्य बोली कहब नहीं अनित्य अर्थ कौन मरब तो नष्ट हब आ धन जहाँ पाखे अच्छी से कहीं कह नष्ट हब बेलर जी ना लंडन जी अमेरिका जी भल हो पाखे पैसा नहीं से मरीज ता पाखे पैसा नहीं तेणु से रोग मरीगला मु कहीं मरबी मो पाखे तो धन अच्छी मु बुढ़ा हेबिनी मु बार्धक्य मोर आसबनी कि मु मृत्युवरण करी यही इच्छाटा तार प्रथम ताकू घारिब जहाँटी धन अच्छी धन गर्व हाँ तेणु शरीर सुख पाई से मद मांस खाइब मैथुन कर जीव हत्या दोष दोषी हम जीव हत्या दोष दोषी हम जीव हत्या जीव हिंसा कला माने नरक प्राप्ति जे जिते जीव हत्या करुछि तो से अधिक अधिक नरक को जाउछि आमे जतिक जीव हत्या करछे जतिक बसी पशु पक्षी हत्या करछे तांको देहरे जतिक रोम अछि सेतिक जन्म पर्यंत सेमानक द्वारा आमे हत्या हवा सेमानक द्वारा आमे हत्या हवा तांको देहरे जतिक रोम अछि सेतिक जन्म सेमाने हमकु मारिबे आमे मारिबा ये शास्त्र मत यह शास्त्र मत तो नारद मुनि कहउछन्ति जीव हिंसा जे करूचे नरक प्राप्ति अवसंभावी से नरक प्राप्त हब एथिरे कौन प्रकार संदेह नहीं धन हेले तो सेगुड़ा हब आ धन हेले सेगुड़ा हब तो पुनश्च नारद मुनि बुझाउछन्ति आमे जो देहटा को नेकी एते गर्व करूचे प्रकृत से शरीरटा कहार जो शरीरटा को लेकिन आम गर्व करुचे अनित्य नष्ट हम किंतु आम कहे से शरीरटा नित्य मु नष्ट करने को देविनी मुझे कौन प्रकार नष्ट करने को देविनी धन गर्व आम यहाँ कहचे प्रकृत पक्षे से शरीरटा कहार जी आमको खाया पीया दौर तारी खाया पीया जी आमको बंचेगी आम भाव सी तारी शरीरटा अन्न धातु जी आमको अन्न दौर तारी पुनश्च आमे भाविबा ए शरीरटा जहाँ सृष्टि होती जहाँ द्वारा पिता औरसरू आसी ताले शरीरटा अधिकारी होती पिता बापा तांको औरसरू आसी पुणी जदि भाविबा जे जी मते गर्भरे धारण करचंती माँ ये शरीरटा निश्चित तांकर सी मते धारण करचंती गर्भरे पुणी जदि विचार करवा माँ को जी जन्म देती तार बापा मामू घर अजा सी मोर मालिक ये शरीरटा पर तार अधिकार अच्छी पुणी भावुची जे ये शरीरटा को जोर जबरदस्त को जी नहीं अधीन कर चाकर कर दौना लोक आणिक टंका पैसा देकर जोर जबरदस्त नहीं कि शरीरटा को जी अधीन कर से मालिक ये शरीरटा पुणी भाविबा जे शरीरटा जितेबले नष्ट हो जाउची मशाणी के निया अग्नि ताकू पोड़ी दउची तेणु शरीरटा अग्निर पुणी भाविया जदि जने फोपाड़ी दउची ताकू बिलुआ कुकुर खाई जाउचंदी तेणु शरीरटा कुकुरंकर बिलुआंकर तेणु प्रकृत पक्षे शरीरटा कहार एई मानकर ना मो निजर काहारी नुहे शरीरटा ये शरीरटा काहारी नुहे एटा गोटे 5टा भौतिक उपादान सृष्टि होइछि माटी पानी उत्ताप वायु शून्यता ये 5टा भौतिक उपादान सृष्टि होइछि ये 5टा भौतिक उपादान सहित 5टा भौतिक मिसीज किसी रही चिन्ह बना किसी रही शरीर फोपाड़ी देले 5-10 वर्ष पर तार किसी रही माटी माटी मिसीज पानी पानी मिसीज वायु वायु मिसीज उत्ताप उत्ताप मिसीज शून्यता शून्यतार मिसीज किसी रही तेणु यही भली गोटे भौतिक शरीरटा को आम मु बोली कहीकि निजर बोली कहीकि
आमे तारी पछरे गोड़े तारी सुख देखुचे कि मूर सुख देखुने मूर सुख देखुने प्रभुपाद यहाँ पचार ना जाकि विदेश रे प्रथम पचार प्रभुपाद यहाँ तुम्हें किए सी कहला मक सी शुड़ गोटे गोटे कहले ए हाथटा को देखे कहले हाथटा कार ना मोर गोड़ को देखे कहले गोड़टा कार ना मोर बेक को देखे बेक ना मोर मुहटा कार ना मोर मुंडटा कार ना मोर आखि कार ना मोर ना सार्ट कार ना मोर पैंट कार ना मोर तुम्हें किए सबू तो तुमर आ तुम्हें किए सबू तो तुमर सार्ट तुमर पैंट तुमर गोड़ तुमर हाथ तुमर आखि तुमर नाक तुमर मुंड तुमर तुम्हें किए काली बुझिकी कह काली बुझिकी कह काली कौन 1000 वर्ष तो बुझापी चाहिए बुझीपारे मु किए 1000 वर्ष जब जन चेष्टा करे मु किए जापर तो सी आसी पचारे मु किए मुझे जापारे आपण कहतु मु राति सारा चिंता कली मु किए जापारे आ भितर मु किए ये शरीर मोर ये शरीर पार्ट्स गुड़ाक जिते अच्छे सब मोर कि मु किए तो ये शरीर भितर मु जी सी कौटी अच्छी किए कहींपारे कई कहींपारे ना कह किए वैष्णव कहे वैष्णव कहे जे कृष्णकर निज लोक साधु गुरु वैष्णव सी जानते मु किए तुम हूँ आत्मा कौटी अच्छी ना ये शरीर भितर अच्छी यही शरीर भितर गोटे जगार सी अच्छे आत्मा तुम्हें हूँ आत्मा तेणु तुम्हें निजको केबे देखुना निजको केबे जानिया चाहूना निज सुख केबे जानिया कि चेष्टा करना निज सुख किसी करना जोटा तुमर नुहे तारी सुख कि तुम दिन राति बाड़े पिटी होच ये शरीरटा तुमर नुहे कि तुम से शरीर बाड़े पिटी होच से शरीर संपर्कित वस्तु जी अच्छा स्त्री पुत्र कन्या भाई बंधु आत्मीय स्वजन यही बाड़िया पिटी होच कि तुम निज कि किसी करूना एपर्यंत तुम्हें निज कि किसी करना आमे किए निज कि कर आत्मा किए कौन कर किए कौन कर आत्मा तेणु आम निज किसी करूने अन्य कि करुचे आमे जदि अन्य कि करुचे जहाँ करुचे से सुख पाइब ना नहीं मुता कि कर्म कली से सुख पाइब ना नहीं मुझे कि कर्म कली से सुख पाइबे ना नहीं मु शरीर कर्म कली शरीर सुख पाइब ना नहीं मु पाइबी कि मु शरीर कर्म कली शरीर सुख पाइब मु पाइबी कि शरीर सहित मोर किसी संपर्क नहीं प्रारब्ध कर्मवशत ये शरीरटा से धरी कि ये शरीर सहित तार कौन संपर्क नथिला एबे नहीं भविष्य को रही जो संपर्क आम बांधीचे से संपर्क जन्म पूर्व नथिला मृत्यु पर रही मध्यवर्ती कालीन किसी समय रही से आम पागल हो जाऊे से आम पागल हो जाऊे मुझे किसी करवा मुझे किसी करी अर्थ मो निज किसी करी मो निज किसी करी ये हूँ आत्मचेतना हाँ जेपर्यंत आमर आत्मचेतना आसीनी आम शरीर चेतनार अच्छे शरीर सुख देखुचे शरीर संपर्क वस्तु मान सुख देखुचे आम निज सुख देखुने आम निज आनंद पाऊने जो आनंद टिके मिलूँ शरीर द्वारा से नष्ट हो जाऊँ से नष्ट हो जाऊँ मिश्र आनंद ना मिश्र आनंद नष्ट हो जाऊँ तेणु नारद मुनि बुझाउछन्ति अनित्य शरीर कि अनित्य शरीर कि एते चेष्टा करिबा बाडे पिटी हबा मूर्खामीर परिचय निज कि किछि करिबा निज किछि करिबा तो जेते बेले 36,000 वर्ष हो गला मुक्त हो गले तंग चेतना आसी जाइछि ना नारद मुनि को दर्शन रे चेतना आसी जाइछि से स्तुति कले सेते भगवान को स्तुति कले जिते मणिग्रीव नलकुरीव दिव्य रूप धारण करचंदी आउ वृक्ष होइकी नाहांती दिव्य रूप धारण करचंदी से हाथ जोड़िकी स्तुति कले हैं आउ से संतरण करिवे माताजी मानक संगे नेकरी आउ से कथा नहीं हाथ जोड़िकी स्तुति करचंदी हैं हे भगवान हमको कृपा करंतु हैं धन गर्भरे ऐश्वर्य गर्भरे आम एत अंध हो जाइलु आम आम निजक चिन्ह पारि नथिलु नारद मुनि आम निजक चिन्ह देले तो आपण को आम पाइछु आपण आमको कृपा करंतु आज ठारू
आमर यही बाणी केवल आपणकर गुण कीर्तन करिव अन्य काहारी गुण कीर्तन करिव नाही। बजर बजर आमे हबु नाही। मुख खोलिले आपण को कथा कहबो एही बर आपण हमको दियंतु। आमे जो हस्त पाइछु हाथ पाइछु आजि ठारू केवल ये हस्तटा आपण को सेवारे लागिवो आपण को कार्य लागिवो अन्य कोनोसी काहारी कार्य रे लागिवो नाही। जो मन आपको देइछथि जो मन देइछथि से मन सर्वदा आपण को पाद पद्म रे रहू आउ काहारी पाखो न जाऊ एई बर हमको दियंतु। ये मस्तक जो आपण हमको देइछथि ये मस्तकटा आपण को जगत को प्रणाम करू। ये जगत जो आपण सृष्टि करछथि आपण को जगत ये जगत को सब बेले ये मस्तक आमर प्रणाम करू। और जो चक्षु देइछथि हमको से चक्षु सब बेले आपणकर स्वरूप साधु को दर्शन करू। ये नारद मुनि कहली साधु को सब बेले दर्शन करू ये चक्षु यही बर आपण हमको दियंतु अन्य बर हमर किछि काम नाही। तथास्तु कहले से तो सेठी कृष्ण मध्य कहिसथि मणिगिर व नलकुबरी को कहिसथि आज तुमे साधु दर्शन करिया पे कि बर मागुच किंतु प्रथमे जेते तमे सेही साधु को देखिल नारद मुनि के देखिल तंग असम्मानित कल असम्मानित ताकू कल सम्मान देल नाही। जने साधु को आगे उल्लग्न होकर रहिबा कोन केते बड़ असम्मान कि सेति बेले तुमरे चेतना आसिलानी तुमे ताकू असम्मान कल कि से साधु से तुमको कृपा कले तुम्हें तांको असम्मान कल सी किंतु तुमको कृपा कले जो कृपा द्वारा तुम्हें वर्तमान मते पाइल से कृपा न करथिले तुम पाइ न थांत। तेणु आज जदि तुम्हें मुक्त होइछ यार श्रेय होचन नारद मुनि यार श्रेय होचन नारद मुनि को जोग तुम्हें आज मुक्त हो जाइछ। तेणु सेठी से प्रमाण करचंती जे तुम्हें ताको असम्मान कल कि सी तुमको कृपा कले यार कारण कौन। आमे जन को गाली दबा सी हमको पूजा करिवो ए जगत रे आमे जन को गाली दबा सी हमको पूजा करिवो सी हमको गाली दबा कि एठी विपरीत होउची तुम्हें नारद मुनि को असम्मान कल कि नारद मुनि तुमको कृपा कले कारण कौन। कृष्ण सेठी कहउचंदी साधुनां समचितानां साधुनां समचितानां साधु माने होउचंदी समचित तांकर चित्त समस्त समान पातर अंतर भेद भाव ये सब तांक पाखरे नाही। आमर पातर अंतर भेद भाव रहुची आमे आध्यात्मिक जगत को आसिले भी रहुची रहूनी आमे जब आध्यात्मिक जगत को आसी उच्च स्थिति की पळौचे सन्यासी ही गली गुरु ही गली छोट पिला ज्ञान करूँ हे दूर छाड़ दूर पाखे कौन बस आसिक कहे ना ना आम ये भावनाटा आसना ना दूर छाड़ को यहाँ कौन भेदभाव आसला ना ना। तेणु आमे उच्च स्थिति की गले मध्य आमर भेदभाव रोचे आमे क्या तिरस्कार करचु क्या छाड़ी दौचु दूरे दौचु घृणा करुचु। नारद मुनि ठीक घृणा कले नारद मुनि ठीक घृणा कले नहीं बरं बाट परिष्कार करदे से केमती कृष्ण को पाइबे ये तांकर अज्ञानता जीव सी केमती ज्ञान उदय हो भगवान को पाइबे भगवान भजन करिवे सी तिरस्कार कले नहीं घृणा कले नहीं कि आमे तो घृणा करुचे ई कहीं मंदिर को आसिला ई कहीं आसिला हाँ आकु किए आनिक एठी बसैला ये सब भावना आम पाखे आसूची आमे केमी साधु हवा। साधुर दृष्टिटा हूँ भक्ति दृष्टि आमर दृष्टिटा भक्ति दृष्टि की आमर दृष्टिटा भक्ति दृष्टि की जदि आमर दृष्टिटा भक्ति दृष्टि ताले मु जहाँ जो देखी भक्ति की देखी गछ को देखे माछ को देखे सागु को देखे पशु को देखे मनीष देखे पशु देखे असुर देखे देवता देखे जहाँ को देखी तांको भितर मु भक्तिटा को देखी सेवाटा को देखी अलगा दृष्टि मोर हब ना कारण मोर भक्ति दृष्टि मु सबुठारे भक्ति की देखी आदि मु भक्ति की न देखुचे भोग को देखुचे ताले मोर भक्ति दृष्टि है आ मु केमिति सन्यासी मु केमिति गुरु मु केमिति टेम्पल प्रेसिडेंट हाँ तिलक मारदेले कि भक्त हो
माथे पे चूल्हा, नाक में गला में माला, बेटा कली चेला हम गौरवंद महाराज कहते। तिलक नाके, माथे पे चूल्हा, तिलक नाके, गला में माला, हाथ में झूला, बेटा कली चेला। ये कली चेला तिलक करदे, माला पकईदे, कंठी मारी नाई देवा, भक्त हो ना कौन? ये भक्त हेनी। भक्ति दृष्टि हेले जड़े भक्त हम जदि तार सबुठारे से भक्ति की देखुची, सबुठ जो मांग पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्यां न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। भगवान कृष्ण अर्जुन कहते जो मांग पश्यति सर्वत्र, जनकर भक्ति चक्षु होइछि माने से सब जगह मते देखुची, सब जगह मते देखुची। गोपी मैंने सब जगह कृष्ण को देखुले, सब जगह गोपी मैंने कृष्ण को देखुले, कृष्णमय। किंतु कृष्ण पाखे नहांती, किंतु कृष्ण दर्शन सब जगह होता भक्त चक्षु। आम तो कौटी कृष्ण को देखी पारना, हाँ आमर केमी भक्ति चक्षु है? तो सेतिकी बेले भक्त जन को कह जार भक्ति चक्षु होइछि। नारद मुनिकर भक्ति चक्षु तांकर साधुनांग समचितानांग, से समस्त समान, समस्त समान एवं समस्त को से उद्धार करने चाहती। जे कृष्ण को पाई प्रति से भल पाइबा दियंती, जे कृष्ण को पाई नाहंती से केमिति कृष्ण को पाइब से बाट देखई दियंती। ये होचंदी साधु। अपकारीषु जो साधु स साधु सद्भिर उच्यते, स साधु सद्भिर उच्यते। से सबुठारु उच्चरे अछि किए ना जे अपकारी मध्य उपकार करछथि, अपकारी उपकार करछथि। जने साधु को तिरस्कार करछि, जने साधु को माड़ मारुछि, से किंतु तार उपकार करछथि। जागाई माधाई मद्यप थे, माधाई मद हांडी रे मुंड फटे देले नित्यानंदकर, नित्यानंदकर मुंड फटे देले। नित्यानंद तंग कृपा कले, माधाई तू मते मारिलु भल कलु, मते आहुरी मारे, मोर दुख नहीं, किंतु तू हरे कृष्ण नाम कीर्तन कर। तू कीर्तन करिवु, आहुरी मते मारे, मोर दुख नहीं। ये होचंदी अक्रोध परमानंद नित्यानंद, जाठारे क्रोध नहीं। ये होचंदी साधु, सी होचंदी साधु। आमे जेते तांको तिरस्कार करू, जेते तांको गाली गुलज करू, जेते तांको आघात देले मध्य सी आमर मंगल करचंती। सी होचंदी साधु। तो कृष्ण कहउचंदी तांकरी दर्शन द्वारा तुमर बंधन खोली जाइछि, तुमे बंधन मुक्त हो जाइछ। जेमति सूर्यंकर दर्शन हेले, सूर्यंकर दर्शन हेले समस्तंकर अज्ञानता पलाए। राति रे आमे कोनसी वस्तु को चिन्हि पारुने, जेतले सूर्यंकर किरण आम ऊपर पड़े, ताक किरण द्वारा आमे वस्तु ज्ञान हुए, ये अमक ये अमक ये अमक आमे चिन्हा चिन्हि हो। अंधारे किछि चिन्हि हबनी, तो अज्ञानता पलाए। राति रे जो अंधकारता आम पाई पलाए, आलोक पड़े आसे सूर्यंकर कृपा द्वारा। तो एठी कृष्ण कहउचंदी साधु कृपा द्वारा जनकर अज्ञानता पलाउछि। साधु कृपा, एते साधु कृपार शक्ति अछि। सूर्यंकर कृपा बाह्य सूर्यंकर जो कृपाटा, से कृपा द्वारा आमर बाह्य वस्तु ज्ञान होउछि, अंतर वस्तु ज्ञान होउछि कि बुझी होछि ना नहीं? सूर्यंक कृपा हेले आम बाह्य वस्तु को देखिबा, किंतु सूर्यंक कृपा आम भितर कौन अच्छी देखई दे पारिबो कि? आम शरीर भितर कौन अच्छी सूर्यंक कृपा द्वारा आम जानि पारिबा कि? सूर्य किरण द्वारा। तेणु कृष्ण कहउचंदी साधुर कृपा अंतर वस्तु को जणै दउछि। प्रत्येक भितर कृष्ण अछंती, सूर्य जणै देबे किरण देइकरी, सूर्य किरण देकी जणै देबे, कृष्ण को देखै देबे हम भितर कोठी अछंती। किंतु साधु कृपाटा कृष्ण आम भितर कोठी अछंती से दर्शन करै दउचंदी साधु।
तेणु सूर्यंकर कृपाटा बाह्य वस्तु को दर्शन कराऊे, साधुकर कृपाटा अंतर वस्तु को दर्शन कराऊे। वो भितर जो वस्तु अच्छा से भितर वस्तु को दर्शन कर दौर साधु कृपा। तेणु सूर्य को किरण साधु को किरण भितर एतिकी तफात अच्छी, एतिकी तफात अच्छी। तेणु जड़े बंधन मुक्त हो जाउछि, साधु दर्शन कले जनकर बंधन चली जाउछि, आ बंधन रहुनी। तो ये प्रश्न आसीबो जे जदि साधु दर्शन रे बंधन मुक्त जड़े हो जाउछि, भगवत प्राप्ति हो जाउछि, सबुठारु श्रेष्ठ साधु जदि नारद मुनि, नारद मुनि का दर्शन ले मणिगिरी नलकूपर मध्य से मुक्त हो गले, भगवत प्राप्ति हो गले। किंतु नारद मुनि की तो बहुत असुर माने दर्शन करती, से कहीं हुए ना? कंस, दुर्योधन, रावण, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिप एमान तो देखुं सब नारद मुनि की, नारद मुनि सब जाऊँच, से कहीं हेलानी? मणिगिरी नलकूपर से कहीं हेलानी? सी तो दर्शन कर, इंद्र तो सब देखुची, देवता मैंने तो सब देखुं नारद मुनि की, कहीं होनी? कहीं होनी? सेठी कौन कमी जाऊँच नारद मुनि प्रभावटा? नहीं, नारद मुनि प्रभाव कमुनी, नारद मुनि प्रभाव कमुनी। सूर्य आमको किरण देले आमे देखिबा, आमे जदि जन्मांध आमे देखि परिबा, आमे जदि आखि बुझी दबा आमे देखि परिबा, आमे जदि आखि बुझी दबा आमे देखि परिबा सूर्य किरण पड़ले कौन न पड़ले कौन। आमे जदि डोळा बिल्कुल नाही आमे देखि परिबा। तो ठीक सेमती नारद मुनि दर्शन समस्त को पवित्र करदब, समस्ते कृष्ण को प्राप्त हेबे, ए ठीक अच्छी। किंतु अपराध पाप करी करी जार हृदय पाषाण हो जाइछि, पर्वत हो जाइछि, पापर पर्वत हो जाइछि, पापर पहाड़ हो जाइछि, सी देखिले हब नाही, सी देखिदेले एते शीघ्र हब नाही। पाप करी 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 के आम हृदयटा पहाड़ हो जाइछि, देखिदेले कौन हब? तो सेथिपाई के समयर आवश्यक, समयर आवश्यक। धीरे 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 साधु को कृपा हब, धीरे 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 से आचरण कले धीरे धीरे कमिब, नले हठात कमिबनी। असुर माने के आचरण करंती ने, देखिदेले कौन होला? देखिदेले कौन होला? आचरण तांकर नाही। जेतिकी समय आसिले साधु दर्शन कले सेतिकी समय तांको भीतर गोटे भाव आसीगला, साधु पळैला परे पुणी पूर्व भाव आसिला, पुणी पूर्व भाव आसिला, असुर स्वभाव आसिला। तो से परिवर्तन होनी, तेणु से कहुचे जे नित्य भागवत सेवया, नित्य भागवत सेवया। प्रतिदिन आमे भागवत जदि श्रवण करिबा, प्रतिदिन जदि आमे भागवत साधु दर्शन करिबा, धीरे 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 सब नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्य भागवत सेवया। भागवत अति उत्तम श्लोके भक्ति भवती नष्टिकी, भागवत प्रथम कह जाइछि। तेणु आमको धीरे 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 आगु जावाक हम, आम एकाथरे दर्शन करदे हेनी। आज साधु दर्शन करदेली मु पवित्र हो गली, नाई सेमती हेनी, सेमती हेनी। तेणु क्रमान्वय प्रतिदिन आमको भागवत श्रवण करने को हम, नित्य भागवत सेवा। प्रतिदिन आम गोटे श्लोक निश्चित भाव में भगवत गीता पाठ करवा, ताको बुझापी कि चेष्टा करवा, यदि न बुझी पारिबा ताहले पचारिबा, साधु गुरु को पचारिबा, ताहले हब। किंतु साधु दर्शन रे जने निश्चित भाव में फल पाइब। अक्षण फल तादृश, अक्षण फल तादृश दर्शन, तन्न फल तादृश गात्र संग, जिह्वा फल तादृश कीर्तन ही सुदुर्लभा भागवता ही लोके। सुदुर्लभा भागवती जार भाग्य से भाई आई, जार भाग्य से भाई अच्छी, से दुर्लभ वस्तु साधु को पाइब। साधु दर्शन हेले ये कह जाउछि अक्षण फल तादृश दर्शन। ये चक्षुर सार्थकता से आसब, ये चक्षु जदि जड़े साधु को दर्शन करुछि। जेपर्यंत ये चक्षुटा साधु दर्शन करिनी, ये चक्षु जेते देखिले मध्य तार सार्थकता आसबनी। जेते देखु
आज जहाँ देखी काली भल लगे फेर नुआ देखो एमती देखुव 84 लक्ष जोनि 14 भुवन एमती से खाली देखुव तार चक्षुर सार्थकता आसबनी जेपर्यंत साधु को से न देखी अक्षण फल तादृश दर्शन ही तन फल तादृश गात्र संग ये शरीर सार्थकता से हम जिते शरीर जड़े साधुंकर स्पर्श पाइब सेवा कले स्पर्श पाइब जड़े साधु को सेवा कले स्पर्श पाइब स्पर्श कले ये शरीर सार्थकता आसो नले शरीर सार्थकता आसबनी यहाँ श्रृगाला बिकुरा फोबाड़ी देले खाईदे विष्टा हो पोड़ीदे पाउंस हो पोतीदे कुर्मी कीट हो कौन अच्छे शरीर में विष्टा कुर्मी भस्म आ व्यतीत किसी नुहे कि गोटे निकृष्ट शरीर जदि साधु संग कर साधु को सेवा करुच्ची निकृष्टता उत्कृष्ट हो भौतिक शरीरटा पारमार्थिक शरीर हो तेणु ये शरीर की एत छोट भाविया उचित नुहे यहाँ दुर्लभ शरीर कहीं कहगला किंतु शरीर अभिमान हवा उचित नुहे मु शरीर सुख करी ये अभिमान रहा उचित नुहे शरीरटा भल शरीरटा आमको कृष्ण देते तेणु ये शरीरटार सदुपयोग केमी करवा से आम प्रयत्न करवा साधु गुरु संग करवा शास्त्र श्रवण करवा भागवत श्रवण करवा कौन कौ उपाय ये शरीरटार उचित व्यवहार हो पार साधु कहे तो शरीरटार उचित व्यवहार हम ये शरीर जब भगवान को सेवार लगे जिह्वा फल तादृश कीर्तन ही सुदुर्लभ भागवता ही लोके ये जिह्वार सार्थकता आसो जे पर्यंत खाली खाऊची सार्थकता आसोनी खाऊची भल खाईदेली कौन हम 5 घंटा पर पुणी भोक हम पुणी खाया इच्छा हम किंतु यही जिह्वाटा जो साधुंकर गुण कीर्तन कर तो से तार जिह्वा सार्थकता आसीज आउ से बाजे जिनस खाइबनी बाजे कथा कहबनी बजर 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 आबनी दिन सारा जो होता तेणु सार्थकता आसब साधु संग कले बिना साधु संगरे किछि हब नाही तेणु आमे देखिबा भगवत गीतार गोटे श्लोक अच्छी स्वल्पम अप्यस्य धर्म से त्रायते महत भयात गीता पाठ हो स्वल्पम अप्यस्य धर्म से त्रायते महत भयात से श्लोकटीर तात्पर्य होची